छूले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रुपेश एंड वेलकम टू रुपेश एडुटेक। तो आज है 8 जून और 8 जून को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा बेस्ड है रामसर साइट्स। आपने अक्सर सुना होगा, हर एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, रामसर साइट्स एंड वेटलैंड्स। तो इसके हम डिफरेंसेस को समझेंगे और चलिए एक ओवरव्यू डाल लेते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स क्या होते हैं, रामसर साइट्स क्या होती हैं, ठीक है, और उसमें रामसर कन्वेंशन को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेटलैंड्स या रामसर साइट्स क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसके सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट रामसर साइट्स एंड लार्जेस्ट रामसर साइट्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे रामसर साइट्स इन इंडिया 2020, यानी लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लेटेस्ट यानी कि 42th रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है, और अंत में हम देखेंगे द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर हम आज के लेक्चर को अपना बेस्ट बनाएंगे और एक एक करके इन सारे बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लेक्चर का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके वहाँ से आज के वीडियो के लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स एक ऐसी जगह है जहां ज़मीन पानी से ढकी होती है, जैसे तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा। जो निचले इलाके बाढ़ से आच्छादित रहते हैं उन जगहों को वेटलैंड कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि वेटलैंड किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ दलदली यानी कि मार्शी लैंड होती है, दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, उनको भी वेटलैंड्स की श्रेणी में रखा जाता है। जब कोई वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होता है तो उन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है, ठीक है। रामसर साइट्स कब कहेंगे कि जब कोई वेटलैंड्स हो वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का हो तो उसको हम रामसर साइट्स कहते हैं, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप है काफ़ी विस्तृत है। एक और नदी और झरने और पहाड़ हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्या है, रेगिस्तान से लेके दलदली भूमि या वेटलैंड्स हैं। मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया वेटलैंड्स क्या होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि रामसर साइट्स क्या होती हैं और रामसर कन्वेंशंस क्या है, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशंस क्या है, दुनिया की बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था, ठीक है। एक सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय समझौता है रामसर कन्वेंशन कि जिसका उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। अब रामसर क्या है उसको देखते हैं कि रामसर क्या है। रामसर ईरान का एक शहर है जो ईरान रामसर काउंटी में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, रामसर काउंटी में स्थित है। रामसर कैस्पियन सी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 2012 के सेंसस के आधार पर अगर हम देखें, अगर बात करें तो 2012 के सेंसस के आधार पर इसकी पॉपुलेशन 33,018 है, 33,018 है। 1971 में रामसर में आर्द्र भूमि के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए क्या किया गया था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किया गया था, तो 1971 में हस्ताक्षर किया गया था। और हुआ क्या था, तो कन्वेंशन का जो मिशन है वो दुनिया में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि का संरक्षण और उचित उपयोग करना है, ठीक है। जब किसी वेटलैंड को रामसर साइट्स घोषित कर दिया जाता है तो उसे बहुत ही कड़े दिशा निर्देशों के तहत क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, यानी कि संरक्षित किया जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि वेटलैंड्स या रामसर साइट्स क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो वेटलैंड्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों और क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे कि भोजन, भूजल रिचार्जिंग यानी कि वाटर टेबल रिचार्जिंग एंड जल शोधन, वाटर प्यूरिफिकेशन, बाढ़ से बचाव, भूमि कटाव नियंत्रण और जलवायु नियंत्रण।
मीठे पानी की आपूर्ति आर्द्र भूमि से होती है। ठीक है, ये भूजल को सोखने और पुनर्भरण में मदद करता है। वेटलैंड्स पर प्रवासी पक्षियों की हजारों प्रजातियां अपना बसेरा बनाती है। मतलब एक तरीके से जो प्रवासी पक्षी है उसके लिए भी ये वेटलैंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जब उत्तर में ठंड बढ़ती है तो वहाँ खाना और पानी की कमी हो जाती है। उस वक्त वहाँ से सारे पक्षी दक्षिण की ओर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब पक्षियों का क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है। ठीक है, कई पक्षी कई हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और दक्षिण में स्थित वेटलैंड्स में कई महीनों तक रहते हैं और प्रजनन भी करते हैं। ठीक है, यदि इन वेटलैंड्स का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो इस प्रजातियों के जीवन में संकट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस सब पर्पज़ से क्या किया जाता है कि वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाता है, इसको संरक्षित किया जाता है। और आपको एक बता दें कि जब कोई मान लीजिए वेटलैंड्स है वो रामसर साइट्स घोषित हो गई तो उसको क्या किया जाएगा, करे दिशा निर्देशों के आधार पर उसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि फर्स्ट रामसर साइट्स एंड लार्जेस्ट रामसर साइट्स। आज हमारे जो सारे विश्व में लगभग 2300 रामसर साइट्स हैं जो सारी धरती के 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में क्या हुई हैं, फैली हुई हैं। दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबार्ग प्रायद्वीप थी जिसे 1974 में घोषित किया गया था। सबसे अधिक साइट वाला देश यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे कितनी है रामसर साइट्स, 175 है, और मैक्सिको 142 है। यानी कि पहले नंबर पे यूनाइटेड किंगडम यूके जहाँ पे 175 हैं और दूसरे नंबर पे क्या है, मैक्सिको जहाँ पे 142 है। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट्स 60,000 वर्ग किलोमीटर के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नाइग्रा टोम्बा, मेन डोम्बे और कनाडा की क्वीन मॉड गल्फ है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जो रामसर साइट्स है वो 60,000 वर्ग किलोमीटर के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नाइग्रा टोम्बा, मेन डोम्बे और कनाडा की क्वीन मॉड गल्फ है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स क्या है, तो चिल्का झील है। भारत की जो सबसे बड़ी, अगर पूछे आपसे कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स क्या है, तो चिल्का लेक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,65,000, ठीक है, 1,16,500 इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,16,500 हेक्टेयर चिल्का लेक का जो है क्षेत्रफल है। वहीं अगर हम केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है और चिल्का लेक उड़ीसा भारत की पहली रामसर साइट्स थी। सबसे आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट्स कौन सी, तो केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और चिल्का झील उड़ीसा भारत की क्या थी, पहली रामसर साइट्स थी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट्स इन इंडिया, भारत में रामसर साइट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ। आपसे पूछ सकता है, ये इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन भारत में कब लागू हुआ, तो 1 फरवरी 1 फेब 1982 को भारत में अप्लाई हुआ। इसके पश्चात समय समय पर सर्वे के माध्यम से भारत सरकार नए और महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को चिन्हित करती रहती हैं। वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट्स हैं तथा भारत दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाला क्या है, देश है। भारत में कई वेटलैंड्स ऐसे भी हैं जो किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सारे रामसर साइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा है कोल्लेरू झील, आंध्र प्रदेश में है। दूसरा दीपोर झील, असम में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, गुजरात। चंदेरटल वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम झील, हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। होकारो वेटलैंड, जम्मू कश्मीर। सुरिनसर मानसर झील, जम्मू कश्मीर। सोमोरीरी, जम्मू कश्मीर। वुलर झील, जम्मू कश्मीर। अष्टमुडी वेटलैंड, केरला। सस्तमकोट्टा झील, केरला। बेम्बनाड कोल वेटलैंड, केरला। भोज वेटलैंड, मध्य प्रदेश। नंदूर मदमेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, लोकतक झील, मणिपुर। भीतरकनिका मैंग्रोव, उड़ीसा। चिलिका झील, उड़ीसा। हरिके झील, पंजाब। कांजाली, पंजाब। रोपड़, पंजाब। केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, पंजाब। नांगाल वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब। ब्यास संरक्षण रिजर्व, पंजाब। सांभर झील,
राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और अपक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, ठीक है, ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नरौरा खिंचाव उत्तर प्रदेश, ठीक है, समान पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समन माफ़ करिएगा समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आप देखिएगा उत्तर प्रदेश से इतने जो रामसर साइट्स हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि यूपी स्पेशल में इसको पूछा जा सके, ठीक है। पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, लोनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर या कीथम झील आगरा, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है आपका, और आसन बैराज उत्तराखंड, और कावरताल, ठीक है, ये बिहार, और सोकार यानी कि लेह लद्दाख में ये 42 हमारा जो रामसर साइट्स है 42वां और अंतिम है हमारा, सबसे लेटेस्ट इसको जोड़ा गया है, सोकार यानी कि लेह लद्दाख में है 42 रामसर साइट्स। तो इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखेंगे हम कि लेटेस्ट 42 रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो 5 रामसर साइट्स ऐसी हैं जो हाल ही में इस लिस्ट में जोड़ी गई हैं, तो उसको देख लेते हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। लोनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर या कीथम झील आगरा उत्तर प्रदेश वाला, और आसन बैराज उत्तराखंड, और कावरताल ये बिहार, और सोकार यानी कि लेह, और भारत की नवीनतम 42 रामसर साइट सोकार झील कहाँ है, लद्दाख में है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे नवीनतम जो 42 रामसर साइट्स है वो कहाँ है, तो लद्दाख में है और उसका नाम है सोकार झील, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है कि वेटलैंड की साइटों की एक ऐसी सूची होती है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स में जहां पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की संभावना है, इसे रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाया गया है। तो ये था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।